Good morning, students. Today we are going to understand the next topic, that is perpendicular bisector. Let us understand question wise how to draw the perpendicular bisector. We will take question number 1 from exercise 14.5. 14.5, the length of AB line segment is given 7.3. So we will draw first 7.3. So come to 7.3. Write the name A, B. Mark the endpoints. Now we have to draw the axis of symmetry. Axis of symmetry, in symmetry you have understood what is the axis of symmetry. That is the line segment or the line which can divide the given shape into two halves of same length and size. Okay, so here also the axis of symmetry will be the perpendicular bisector. So perpenडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना है, आपको अपनी कंपस ए बी का मोर देन हाफ, ये आपका ऑलमोस्ट हाफ हो गया, मोर देन हाफ हो गया, आधे से ज़्यादा है उसको खोलना है. ठीक है, कंपस को ओपन करना है. नाउ ए पे रख के आपने एक आर्क लगानी है इधर, ठीक है, और एक लगानी है इधर. अब इसको चेंज नहीं करना है. फिर अनचेंज रखे बी पॉइंट पे, बी एज सेंटर यू हैव टू मार्क द आर्क विच शुड कट द प्रीवियस आर्क एट बोथ द प्लेसेस. ठीक, नाउ यू कैन गिव द पॉइंट्स हियर C and D where these two arcs meet at these points. Then after that you join C and D. This CD you can show as a line segment or as a line. So this CD, this line CD is the axis of symmetry of this AB. Now if you measure, get this point O. So अभी हमको दो चीज़ देखनी है. एक तो हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, किसकी, AO की. AB के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है, एक AO है और फिर एक OB है, इसको भी मेजर करके देखो. ठीक है ना, सेम. सो क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है ये वाली, इस AB को उसने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक चीज़. दूसरा क्या करते हैं, हम इस एंगल को मेजर करते हैं. विच वन, दिस वन. यू कैन मेजर इधर. ठीक है, ओ पे रखो, कितना है, हाउ मच इट इज़, 90 डिग्री. ठीक है, आप इसको मेजर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो. तो दिस लाइन सेगमेंट और लाइन मेड टू चेंजेस. वन, इट डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इंटू टू इक्वल हाफ. ठीक, AO इक्वल टू OB. अनदर, इट मेक्स एंगल 90 डिग्री here at this point. Okay, so that is why this is called perpendicular bisector. This is perpendicular bisector. ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है और उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में बांटती है. अब इसको अच्छी तरह से देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हमने ड्रा करा. अब इसी को रिपीट करना है. क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है बट रिपीट इसी को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 इज योर डिलीटेड. कम टू क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्वेश्चन थर्ड में you are given this is your third perpendicular bisect of xy xy की लेंथ कितनी है 10.3 let us draw 10.3 so this is 10.3 xy so you write here xy this is your 10.3 we have to draw the perpendicular bisect of xy तो क्या करेंगे रिपीट करेंगे भी सेम चीज़ मोर देन हाफ कंपास खोलो आर्क लगाओ ऊपर और नीचे अनचेंज्ड रखे वाई पे रखिए कट करो दोनों आर्क्स कटनी चाहिए लेट इट बी ए एंड बी ज्वाइन करिए है ना रिपीट हो रहा है वही चीज़ हो गया दिस इज व्हाट ए बी इज व्हाट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाउ वी हैव टू टेक ए पार्ट जब आपका इतना हो गया तो आपने क्या करना है ए पार्ट पे चलिए टेक ए पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर सो यू कैन टेक इधर साइड दिस इज योर पी you can take here or this side. Now you have to say whether px equal to py. So you can join px and py. Px and py. Okay. Join. Now measure. क्या पूछा है कि पी एक्स और पी वाई एक इक्वल लेंथ के हैं या नहीं ठीक है सी है ना विद द हेल्प ऑफ रूलर आल्सो यू कैन मेजर सो दिस इज हाउ टू डू द ए पार्ट बी पार्ट में बोला है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई सो दिस इज एम मिड पॉइंट क्योंकि एक्स एम इक्वल टू एम वाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है उसको टू इक्वल पार्ट में बांटता है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई व्हाट कैन यू से अबाउट द एम एक्स एंड एम वाई इफ एम इज द मिड पॉइंट देन एम एक्स विल बी इक्वल टू एम वाई द लेंथ ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट्स विल बी सेम ठीक है एंड हियर ऑल्सो for a part you can write px equal to py after measuring. Now let us come to the question number 4. In your fourth question number 4 लाइन सेगमेंट ड्रा करना है 12.8 का चलिए ड्रा करते हैं 12.8 सो कम टू 12.8 this is 12.8 your line segment is the name of the line segment is not given you can write here a b you take it by your own choice this is what the 12.8 now we have to divide into 4 equal parts इस लाइन सेगमेंट को हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है कैसे करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे मोर देन हाफ कंपास खोलिए मोर देन हाफ को so what you have to do you have to open the compass more than half फिर अनचेंज्ड रखो बी पे रखिए
आर्क लगाइए। Okay, so now take the point C and D, join C and D, take this point E। नाउ इस ए बी के दो इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है, मेजर कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो टू पार्ट्स हुए ए ई और ई बी, इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, अब मान लो कि ये हमारे पास है ही नहीं, आपके पास क्या है, ए ई है, ये आपके पास ए ई है, तो ए ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ड्रा करो। एक बार ए पे रखो, कैसे, मोर देन हाफ कर लो कंपस को, एक बार ए पे रखो, फिर ई पे रखिए, अनचेंज्ड कर, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब क्या करो, नाम लिखो, क्या, ई है ना, एफ और जी ज्वाइन करो, ई एफ और जी को ज्वाइन करिए, ठीक है। थोड़ा साइड से निकल गया। नो, अब इसको भी देख सकते हो, यू कैन सी, ठीक है, द लेंथ इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो इसके इस ए ई के कितने पार्ट हो गए, टू इक्वल। अब आप बी ई के भी सेम इसी तरह से टू इक्वल पार्ट्स करेंगे। कैसे, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। नेम द पॉइंट्स वेयर द टू आर्क्स मीट, ज्वाइन करो, ठीक है। नाउ विल सी whether these two equal parts are okay, ठीक है। So you can see the angles also here, it is 90 degree, it is 90 degree, here also it is a 90 degree. So finally we will say that this line is segment AB is divided into four parts. One, you can write here P and Q, four equal parts. One is AP, another is PE, another is EQ, another is RB, QB. These four equal parts are there, ठीक है। Means AB is divided into four equal parts by drawing the perpendicular bisector of लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस तरह से आप एक लाइन सेगमेंट को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एक सर्कल ड्रा करना है इक्वल टू द रेडियस ऑफ 3.4। चलिए, एक 3.4 का ओपन करिए कंपास को, ठीक है, और इसका सेंटर सी लेना है। लेट अस टेक द सेंटर सी। अब हम इस पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो लेट अस सी ड्रा ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ड्रा हो गया। ड्रा एनी कार्ड ए बी। तो लेट अस कोई एक कार्ड ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर ए बी, दिस इज द कार्ड ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ए बी
कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो कैसे करना है, जैसे हमने पीछे किया, क्या करेंगे, एक बार मोर ए पे रखेंगे, मोर देन हाफ कंपास को खोलेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर बी पे आइए, अनचेंज्ड रेडियस ऑफ द कंपास, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, किसको पॉइंट दे दो, डी एन ई, ठीक है, करो ज्वाइन। नाउ सी दिस इज योर सेंटर, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन इज examine if it passes through C. So this DE is the perpendicular bisector of line segment AB, ठीक, which passes through the center of the circle. This is the center of the circle. Is it visible quietly? Okay. So in this way you have to do the question number 6. Question 7. In question 7, we have to repeat the same question. Which one? Your sixth one. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है फिर से, लेकिन जो डायमीटर लेना है बाई आपका जो कार्ड है वो कार्ड आपने अब डायमीटर लेना है, ठीक है। तो 3.4 को 3.4 के इक्वल हम कंपास खोलेंगे, ठीक है, सेंटर सी मार्क करेंगे, लेट अस टेक सेंटर सी, ठीक है, विल ड्रा द सर्कल, लेट अस कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th 7th. So let us now take a card AB as a diameter. So diameter will pass through the center of the circle. So take AB, ठीक है। सो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है और देखना है कि वो कहाँ से पास करता है। सो मोर देन हाफ खोलो, इसका AB का, ठीक से नहीं कट करी है, फिर से कट करिए क्योंकि वो हिल चुकी थी। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं, किसको नाम दे दो डी एन ई, और ये लाइन सेगमेंट आपकी है ही नहीं, ठीक है। सो कहाँ से पास करा, इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है 4 सेंटीमीटर का। तो ओपन द कंपास इक्वल टू द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, ओपन, ठीक है। टेक द center of the circle, name is not given, so take it O, let it be O। चलिए ओपन करिए और ड्रा करिए, हो गया, ठीक है। ड्रा एनी 2 कार्ड्स, कोई भी ड्रा कर लीजिए कार्ड,
नेम लीजिए ए बी, you can take here also C and D. After that you have to construct the bisectors of each card. AB का भी बाइसेक्टर ड्रा करना है, CD का भी करना है। चलो खोलिए, ओपन करिए मोर देन हाफ को लिए लगाइए आर्क बी पर, ठीक है। जोड़िए, इसको ज्वाइन करिए, नाम लिखना है, लिखो EF, ठीक है। नाउ AB का बाइसेक्टर भी ड्रा करिए, मोर देन हाफ कंपास खोलो, अनचेंज्ड रखना है और डी पे रखिए, ठीक है। तो आपको पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज H। अब आप क्या करो, G और H को ज्वाइन करो। नाउ यू टेल मी, क्वेश्चन इज वेयर the both the perpendicular bisectors meet. So there they meet at, ठीक है, at the center, meet at the center, ठीक है, center of the circle. Now come to the question number 9. We'll see how to do question number 9. Question number 9. Let us take question number 9. Draw any angle with vertex O. So let us draw ए एंगल, ठीक है, ये लीजिए O वर्टेक्स, ठीक है। ठीक है, पॉइंट A ऑन वन ऑफ इट्स आर्म, ये आ गया आपका, एक आर्म के ऊपर हमने A पॉइंट ले लिया और दूसरे के ऊपर हमने B ले लिया। समवेयर हियर, तो नाम लिख दो, एंगल का नाम ले लो POQ। अनदर इन सच ए वे दैट AO और OB सेम पॉइंट पर लेने हैं। सो इट विल बी, दिस विल बी योर B, यू लीव इट, ठीक है। दिस पॉइंट OA और OB का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो मोर देन हाफ को लिए सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इधर रखेंगे, ड्रा करिए, ठीक। दोनों पॉइंट्स आपका AB आ गया, CD आप लिख सकते हो, हियर CD ज्वाइन करो, कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB आल्सो। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालो उसको, सो दैट क्राउड ना हो जाए। फिर B पर रखिए, इसको भी कट करिए, जो पॉइंट्स हैं उसको नाम दीजिए, EF दे दो। इसको मैंने बड़ा क्यों रखा, सो दैट कि आपकी जो आर्क्स हैं वो आच पाच ना हो जाए,
अगर मैं छोटा रखता तो इधर ही कहीं आ जानी थी। लेट देम मीट एट पॉइंट पी, ये आ गया पी पॉइंट, वेयर दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट। इज पी ए इक्वल टू पी बी। अब हम क्या करेंगे, पी ए को ज्वाइन करते हैं पी बी के साथ। ठीक है, क्या ये इक्वल हैं? चलिए लेट अस सी। एक बार पी पे रखो और ये ए पे रखा। ठीक है, फिर से देख लो, एक बार पी पे रखेंगे, एक बार ए पे रखेंगे, हो गया पी ए। एक बार पी पे रखेंगे, दूसरी बार बी पे रखेंगे। ठीक है, देखिए है ना इक्वल। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी, दैट इज आफ्टर एग्जामिनिंग। ठीक है, सी दिस वाज not quite visible, the lowermost arcs. So you can see किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करा, ओ बी का। ठीक है, ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करा था हमने। उसके पहले हमने ड्रा करा ओ ए का, ये आपका ओ ए है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करा तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करा तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोथ दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट पी। ठीक है, नाउ जॉइन पी ए एंड पी बी, दिस इज गिवन कंडीशन। सो यू हैव टू सी आफ्टर दैट पी ए इक्वल टू पी बी है या नहीं। ओके, सो इट इज़ फाउंड दैट पी ए इक्वल टू पी बी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9. So you have to watch the video how it is constructed keenly. You have to see the steps, and after that you do it in your classwork notebook, fair notebook, और उसके बाद आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे कैसे इसको ड्रा करते हैं। दिस इज स्किल बेस्ड, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग द सेम। ओके, थैंक यू।